हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्कर गुरुजी। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है फ्यूचर टेंस। हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने पास्ट टेंस तक कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस और इसके डेफिनेशन टाइप्स कितने हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे कि कहाँ क्या क्या प्रयोग करना है। तो जैसे कि आप लोग को पता था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सभी के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो फ्यूचर टेंस के अंदर जो है सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में होगा या होंगी या एगा या एगी या एंगे इत्यादि लगे रहते हैं। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों की बनावट जो है निम्नलिखित होती है। इस टेंस के वाक्यों की बनावट निम्नलिखित होती है। तो इसका जो है सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका जो है सिंटैक्स देखते हैं। सेंटेंस पैटर्न फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स जो है क्या हो जाएगा? सिंटैक्स देखिए, जिसके भी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, जो कि इसमें सेल या विल का प्रयोग होगा, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये रहा इसका सिंटैक्स। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आई सेल रीड ए बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ूंगा। तो ऊँगा इसके क्रिया के अंत में जो है ऊँगा, एगा, एगी इस तरह का अगर लगा रहेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। यू विल प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलोगे। वैसे ही सी विल डांस। ठीक है, वह नाचेगी। दे विल राइट ए लेटर। वे लोग पत्र लिखेंगे।
तो ये एग्जांपल हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और कौन सा, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, वैसे ही हम लोग निगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं इसका पैटर्न। निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस, तो इसका बन जाएगा, इसमें जो है नो और नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ। इसका सिंटैक्स होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल प्लस यहाँ पे हो जाएगा नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये रहा इसका सिंटैक्स। अब इस पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आई शैल नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, वैसे ही विल नॉट गो टू अ स्कूल, ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, जहाँ पे नो और नॉट का प्रयोग होता है। वैसे ही अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है सिंटैक्स हो जाएगा, सिंटैक्स मैं लिख देता हूँ इसका। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा जो कि होता है शैल या विल का प्रयोग यहाँ होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया सिंटैक्स किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और कौन से टेंस के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि शैल आई रीड ए बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग करेंगे सेकंड, दूसरा, जो कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकंड, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब देख लेते हैं इसका जो है, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता रहूंगा या ते रहेंगे या ता रहेगा ते रहेगी इत्यादि लगे रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसका जो है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका क्या सिंटैक्स रहेगा। सेंटेंस पैटर्न फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका सिंटैक्स हो जाता है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग होगा, प्लस B प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स।
ठीक है, ये हो गया इसका सिंटैक्स। अब हम इस पे हम लोग जो है एग्जांपल समझते हैं। सब्जेक्ट में आ जाता है जैसे कि आई के साथ होता है सेल का प्रयोग, आई सेल। यहाँ पे बी का प्रयोग होगा तो आई सेल बी प्लस V4 यहाँ पे हो जाएगा। तो V4 में जैसे ING लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई सेल बी रीडिंग ए बुक। इसका हिंदी हो जाएगा मैं किताब पढ़ता रहूँगा। ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ये सब अगर वाक्यों में रहेगा तो वो हो जाएगा कौन सा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे यू के साथ विल का प्रयोग होता है, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में वैसे ही सिंटैक्स का नो और नॉट का प्रयोग इसमें होगा, तो मुझे सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है ऊपर से भी समझ सकते हैं कि कहाँ पे नो और नॉट का प्रयोग हमें करना है। तो हम सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं, तो जैसे कि सेंटेंसेस का हो जाएगा आई सेल नॉट, सेल और विल के बाद जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। आई सेल नॉट बी रीडिंग ए बुक, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू विल नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते रहोगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इसका पैटर्न। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू और सेल और विल जो था वो पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। तो इसका भी मैं सिंटैक्स नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आता हूँ। विल आई बी will you be playing cricket? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। वैसे ही सेल आई बी रीडिंग ए बुक, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस के लिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया, तो दो काइंड्स तो हो गए। अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग, तीसरा हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आपको और भी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, हमेशा आती रहेंगी। अभी मैं कंटिन्यू रेगुलर नहीं आ रहा हूँ, बट आपको जो है सारा वीडियोज़ इस पर मिल जाएगा चैनल पे। और कहीं अगर आपको दिक्कत आती हो तो आप लोग जो है कमेंट में हमें लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवाल, ठीक है। चलिए अब थर्ड देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः चुकूंगा या चुकेंगे या चुकेगा या चुकेगी या चुका रहेगा या चुकी रहेगी
इत्यादि क्या होता है, लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। किसमें लगा रहता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अब इसका जो है सिंटैक्स देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सेंटेंस पैटर्न फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका सिंटैक्स देखिए, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया सिंटैक्स। और इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आई शैल हैव, और यहाँ पे V3 का प्रयोग होगा, जो कि अगर हम लोग रीड लेते हैं तो रीड का V3 होता है फॉर्म, रीड ही होता है, रीड रेड रेड। ठीक है, तो यहाँ पे रीड ही हो जाएगा। आई शैल हैव रीड ए बुक। अगर मुझे जाना रहेगा तो गो होता है, जिसका कि थर्ड वर्ब फॉर्म होता है, क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे गॉन लगेगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू विल हैव प्लेड क्रिकेट। प्ले का V3 होता है, वर्ब 3 फॉर्म जो है वो होता है प्ले प्लेड प्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेड। चलिए, अब ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका। तो सिंटैक्स मैं लिखूंगा नहीं, आपको जो है यहाँ पे नॉट लगा देना है। शैल या विल के बाद जो है नॉट का प्रयोग होगा। तो वैसे ही आई, एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नॉट हैव रीड ए बुक। ठीक है, वैसे ही you will not have played cricket। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे नो और नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इसका पैटर्न। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे ही ले लेते हैं हम लोग, सिंटैक्स लिखूंगा नहीं। यहाँ पे सेल और विल जो है पहले आया था, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा सेल आई हैव रीड ए बुक, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आखिरी में हम लोग करेंगे फोर्थ। आखिरी में फोर्थ करेंगे हम लोग, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका डेफिनेशन देखिए, इस टेंस का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि कोई कार्य भविष्य में प्रारंभ होकर आगे कुछ समय तक चलता रहेगा।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आई सेल हैव बीन रीडिंग, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब सुबह से हम लोग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी कार्य जो है इसमें भविष्य में प्रारंभ होकर आगे कुछ समय तक चलता रहेगा, ठीक। वैसे ही इसका एग्जांपल हो गया आई शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे विल हैव बीन डांसिंग till evening। वे लोग शाम तक नाचते रहेंगे। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वैसे ही इसका हम लोग नेगेटिव में बना लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और करना क्या है, करना आप लोगों को है कि इसका जो है आप लोग नेगेटिव सेंटेंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस सेंटेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव भी साथ साथ आपको जो है बताना है। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ाया है, सभी जो भी सेंटेंस है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी मैंने बताया है करके। तो करना यह है कि इस सेंटेंस का आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जो है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं परेशानी आ रही होगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे भी आपको जो है ग्रामर का इसमें नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है। और भी आपको कोई क्वेरी होगा आपके पास तो आप हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।